रहा हूं। आज भी 9 मई के लाहौर में चलने वाले 14 मुकदमात के फेयर ट्रायल के हवाले से मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि 1 साल हो गया है लाहौर हाई कोर्ट में हमारी जेल ट्रायल के खिलाफ रिट पेंडिंग है, जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सांप बनकर बैठे हुए हैं और एक डेट के बाद कभी उसकी डेट नहीं निकली। उसकी रीज़न ये थी कि 3000 बंदों में से 4 लोग जेल में हैं और 29,996 लोग जमानत पर हैं। तो फेयर ट्रायल ये होता है कि हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि वो एटीसी के अंदर ही ट्रायल किया जाए ताकि लोग बआसानी आ जा सके। अब रोजाना 1000-1500 बंदा पेशी के ऊपर जेल में जाता है और जलील होता है, 3 किलोमीटर पैदल चलता है। ये फेयर ट्रायल हो रहा है हमारा 9 मई के हवाले से। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि मेजोरिटी जो गवाह हैं, ये हकीकत बता रहा हूं कि हमारे साथ उठते बैठते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, वो गवाही देने को ही तैयार नहीं है। वो इतने बेचारे परेशान हैं, वो कहते हैं हमारी गवाहियां लिख दी गई हैं। कल का एक वकूआ मैं आपसे शेयर करूं कि कल एक मौके का गवाह आया जिसने ये स्टेटमेंट थी कि मैंने वकूआ से जाके गाड़ियां रिकवर की, 3 गाड़ियां जो टूटी हुई थी वाकया होने के बाद। और जब उसे हमने सवाल किया कि आप किस वक्त जाए वकूआ पर गए, तो उसने कहा कि 10 मई को, जिस वक्त अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 9:30 पे उन्होंने कहा कि जी 9:30 बजे का वकूआ है। इस हमने अगला उसे सवाल किया कि आपके इल्म में है कि ये एफआईआर तो 10 मई की रात की है और रात भी उसके ऊपर 3:20 का वक्त लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो 11 मई की एफआईआर है। उसने कहा जी ये मेरे इल्म में नहीं। एक और चंद दिन पहले इसी केस के अंदर 2 जख्मियों के हवाले से हमने जिरा की। एक ऐसे शख्स पे जो कि आपको पता है कि सरकारी अस्पताल के अंदर एक काउंटर मौजूद होता है पुलिस का, यहाँ कोई बंदा जख्मी होके या जाता है तो वो उसके वहां पे एमएलसी का सारा प्रोसेस करते हैं। आप अंदाजा करें कि हमने उससे पूछा कि आपके पास जख्मी कब आए, उसने कहा कि 26 मई को। 9 मई को जख्मी होने वाले अस्पताल, सर्विस अस्पताल पहुंच रहे हैं, शेरपाव पुल से सर्विस अस्पताल पहुंच रहे हैं 26 मई को। तो हमने उससे पूछा कि इनकी कंडीशन क्या थी, उसने कहा जी ताजा खून बह रहा था। आप अंदाजा करें, ये है 9 मई का फॉल्स फ्लैग। सही कहता है इमरान खान की इसकी वीडियो सामने लाएं। जिस दिन आप इसकी वीडियो सामने ले आएंगे आपको अंदाजा होगा कि 9 मई की असलियत क्या है। मैंने अपनी जिंदगी में पहला केस देखा है जिसमें सरकार मुद्दई है और सरकार के पुलिस अफसरान मुद्दई हैं और पुलिस अफसरान को वारंट गिरफ्तारी जारी करके बुलाया जाता है ट्रायल कोर्ट में कि गवाही दें। आप अंदाजा करें फेयर ट्रायल की। इससे आपको, जो खासकर मेरे वकील दोस्त साहब हैं वो इन बातों को समझते हैं, ये बड़ी गहरी बातें हैं कि मुद्दई के वारंट जारी किए जा रहे हैं, मुद्दई गवाही देने नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि वो गवाही नहीं देना चाहता, स्टेट उसे जबरदस्ती गवाही दिलवाना चाह रही है। ये जो इस्लामाबाद में फैसला किया सिब्रा साहब ने, आधे गवाह भी छोड़ दिए हैं, वकील की बहस भी छोड़ दी है, और ये इसकी वजह भी यही है कि ना गवाही देना चाहते हैं और ना ही गवाह जब जिरा में आता है तो झूठा है, उसके किसी एक सवाल का भी जवाब दुरुस्त नहीं होता। तो उनको पता है कि अगर ये तमाम गवाह हो गए, जिरा हो गई बराबर और वो रिकॉर्ड पे आ गया सारा कुछ, तो क्या करेंगे? वो इसलिए सुबह हाजिरी माफी करते हैं और 12 बजे सजा सुना देते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमारा तो अदालती सिस्टम पूरा पाज हो चुका है, तबाह हो चुका है, जहां पे काजी फायज ईसा जैसे गलीज लोगों ने इस पूरे मुल्क के अदालती सिस्टम को बर्बाद किया। अल्लाह ताला की लानत हो उस शख्स पर, और उसके बाद वाले तो उससे भी गए गुजरे निकले हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह अगली मेरी वीडियो तक